समय बाद बलेश्सर बेबीलोन का राजा बना। एक रात उसने देश के सबसे खास लोगों को एक दावत में बुलाया। मेहमानों की गिनती 1000 थी। उसने अपने सेवकों को हुक्म दिया कि वे सोने के वे प्याले ले आएं जो नबूकदनेस्सर यहोवा के मंदिर से उठा लाया था। बलेश्सर और उसके मेहमानों ने उन प्यालों से शराब पी और वे अपने देवताओं की बड़ाई करने लगे। तब अचानक एक आदमी का हाथ दिखाई दिया और खाने के कमरे की दीवार पर कुछ ऐसे शब्द लिखने लगा जो किसी को समझ नहीं आ रहे थे। बलेश्सर बहुत डर गया। उसने अपने जादूगरों को बुलाया और उसने वादा किया, अगर कोई मुझे इन शब्दों का मतलब बताएगा तो मैं उसे बेबीलोन का तीसरा सबसे ताकतवर आदमी बनाऊंगा। उन्होंने कोशिश की मगर कोई भी उन शब्दों का मतलब बता नहीं सका। फिर रानी आई और उसने बलेश्सर से कहा, दानियल नाम का एक आदमी है जो नबूकदनेस्सर को ऐसी बातों का मतलब समझा सकता है। वह तुझे इन शब्दों का मतलब बता सकता है। फिर दानियल राजा के पास आया। बलेश्सर ने उससे कहा, अगर तू ये शब्द पढ़कर उनका मतलब बताएगा तो मैं तुझे सोने का हार दूंगा और बेबीलोन का तीसरा सबसे ताकतवर आदमी बनाऊंगा। दानियल ने कहा, मुझे तेरे तोहफे नहीं चाहिए, फिर भी मैं राजा को इन शब्दों का मतलब बताऊंगा। तेरा पिता नबूकदनेस्सर घमंडी था और यहोवा ने उसे नीचा किया। तूने यह सब जानते हुए भी कि उसके साथ क्या क्या हुआ, यहोवा का अपमान किया और उसके मंदिर के सोने के प्याले में शराब पी। इसलिए परमेश्वर ने ये शब्द लिखे हैं, मने मने तकेल और परसीन। इसका मतलब है मादी और फारसी लोग बेबीलोन पर कब्जा कर लेंगे और तू राजा नहीं रहेगा। बेबीलोन के बारे में लोगों को लगता था कि कोई भी उसे जीत नहीं सकता। उस शहर के चारों तरफ मोटी मोटी दीवारें थीं और एक गहरी नदी थी। मगर उस दावत वाली रात ही मादी और फारसी लोगों ने बेबीलोन पर हमला कर दिया। फारसी राजा कसरू ने नदी का रुख मोड़ दिया ताकि उसके सैनिक नदी में से चलकर शहर के फाटक तक जा सकें। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि फाटक खुला पड़ा है। सैनिक शहर के अंदर घुस गए, उस पर कब्जा कर लिया और उन्होंने राजा को मार डाला। फिर कुसरू ने बेबीलोन का राजा बन गया। 1 साल के अंदर कुसरू ने यह ऐलान किया, यहोवा ने मुझसे कहा है कि मैं यरूशलेम का मंदिर दोबारा बनाऊं। उसके लोगों में से जो भी उसे बनाने में मदद देना चाहता है वह यरूशलेम जा सकता है। इस तरह जैसे यहोवा ने वादा किया था, बहुत से यहूदी यरूशलेम के नाम के 70 साल बाद अपने देश लौट गए। कुसरू ने सोने चांदी के प्याले और दूसरे बर्तन वापस भेज दिए जो नबूकदनेस्सर वहाँ के मंदिर से उठा लाया था। देखा आपने यहोवा ने कैसे कुसरू के जरिए अपने लोगों की मदद की।